एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़े होकर अपनी आंखों देखा वाकया यूं बयान करता है कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा देख रहा था, 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे थे। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सल की इजाजत दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, न चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा, मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही मर्तबा बारगाहे रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी भी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने कहा, तुम्हें इस मामले में क्या पड़ी है? पीछे हटो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये कयाम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर इसके मुल्क में इसे वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर बार एक ही चाल से भाग जाता है और वो जाकर रोज़े रसूल में पनाह ले लेता है। हम उसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब उसके साथ तुम लोग क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से कोई भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा मुझे जरा आराम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है तुझे। तो नौजवान ने गुंबद खजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या मैं अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ कर आया और ये अहद करके यहाँ इसलिए आया था कि आपके जवारे रहमत में रह सकूंगा? हजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा। पुलिस वालों ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमाम से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा कि इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जरब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और उधर सामने 7 नंबर वाले गेट से एक एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने नौजवान की शेरक पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज को चेक किया और कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हो नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानुओं पर हाथ मारते हुए कहता है, हाय हाय, हाथ क्यों ना टूट गए हमारे? काश हमें मालूम होता कि इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय, हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ उसकी तजीज़ो तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त भी मैं वहीं मौजूद था। मैंने उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस उतना काफी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद
इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते। देखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मलिकुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। मेरे अल्लाह, हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी ही मोहब्बत अता फरमा कि जैसी इस अल्बानवी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।